दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में, जिसमें आप सुनते हैं सनातन धर्म से जुड़ी कथा, कहानियाँ व अन्य पौराणिक कथाएं। आज आपके लिए रामायण से जुड़ी एक कथा लेकर आई हूँ, जिसमें आप सुनेंगे आज बाली से जुड़ी कथा। दोस्तों, बाली किष्किंधा का राजा था। वह इंद्र का धर्मपुत्र, वृषराज का जैविक पुत्र, सुग्रीव का बड़ा भाई और अंगद का पिता अप्सरा तारा के पति था। बाली को वरदान प्राप्त था कि जिससे भी वह युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति बाली में स्थानांतरित हो जाएगी। बाली इतना बलशाली था कि उसने दुदुम्बी नामक राक्षस और उसके भाई का वध कर दिया था। बाली ने लंकापति रावण को भी अपनी काख में 6 महीने तक दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम ने भी बाली का छुपके वध किया था। किंतु एक समय की बात है, बाली अपने बल के घमंड अहंकार में चूर होकर नगरों और जंगल से होता हुआ किष्किंधा जा रहा था और सबको ललकार रहा था। है कोई जो मुझसे युद्ध कर सके? है कोई जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो जो मुझसे युद्ध कर सके? पास में ही हनुमान जी प्रभु श्री राम का ध्यान लगाए बैठे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न पड़ रहा था। उन्होंने बाली से कहा, हे बनराज, आप अत्यंत बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? ये सुनकर बाली भड़क गया और हनुमान जी को चुनौती दी और कहा कि तू जिसका ध्यान कर रहा है वह भी मुझे नहीं हरा सकता। राम जी का अपमान होता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली को चुनौती देकर युद्ध के लिए स्वीकार कर लिया। और ये तय हुआ कि अगले दिन सूर्यास्त होते ही वे दोनों युद्ध करेंगे। अगले दिन हनुमान जी युद्ध के लिए जैसे ही निकले, वैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और हनुमान जी को समझाने लगे कि वे बाली से युद्ध न करें। परंतु हनुमान जी ने कहा कि मैं युद्ध अवश्य करूंगा, क्योंकि बाली ने मेरे प्रभु श्री राम जी को चुनौती दी है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप युद्ध के लिए जाइए, किंतु अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर जाइए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है। फिर हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। बाली के सामने जाते ही हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के समाने लगी। बाली को अपने अंदर अथाह शक्ति संचार महसूस हुआ। उसे लगा कि उसकी नसें फटने को हैं। शरीर में भीषण दबाव महसूस होने लगा। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से कहा कि यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो तुरंत हनुमान जी से 1000 कोस दूर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। ये सुनते ही बाली हनुमान जी से 1000 कोस दूर भाग गया। तब उसे राहत मिली। उसने इसका कारण ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया, यूं तो तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी संभाल नहीं सकता। तुम्हें बता दूं कि हनुमान जी अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर तुमसे युद्ध करने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण भाग लेके आते तो तुम्हारा क्या होता? ये सुनकर बाली चकित रह गया और हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करके बोला कि इतना अथाह बल होते हुए भी आप कितना शांत रहते हैं और सदैव राम भजन में खोए रहते हैं। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो आपको ललकार बैठा। मैं तो आपकी शक्ति के एक बाल के बराबर भी नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी बाली के अहंकार की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको रामायण से जुड़ी ये कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य पौराणिक धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को अगर पहली बार सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कथा अगर अच्छी लगी तो आगे से आगे शेयर करते रहेगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।